गुड मॉर्निंग फ्रेंड आज की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के बारे में, एंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बचे हुए हैं, तो उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे हमने कल की वीडियो में मैंने बताया था कि साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच और साइन इज इक्वल टू एल अपॉन के, मतलब पी अपॉन एच ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और एल अपॉन के हिंदी मीडियम वालों के लिए। अच्छा, पी अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इज इक्वल टू ये है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सब हैं। तो इनमें कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। जैसे अभी हम इन दोनों को लें, साइन इज इक्वल टू अगर हम देखें साइन, यहाँ ये साइन लेते हैं यहाँ का, जैसे अभी हम साइन लेते हैं साइन एस, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब एल अपॉन के, लंब अपॉन कर्ण जो है हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे समझे, साइन के इक्वल में देखें। और ये क्या होगा अगर हम इसे कोसेक थीटा करें, कोसेक थीटा इज इक्वल टू करें, तो ये वन अपॉन पी अपॉन के एच लिखा जा सकता है, पी अपॉन एच लिखा जा सकता है। और इसे कोसेक के अगर रखें तो वन अपॉन एल अपॉन के कर सकते हैं, क्योंकि जब ये जाएगा तो ये एच जो होगा वो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगी, एच अपॉन पी हो जाएगा और यहाँ पे के अपॉन एल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए, यही हमने अभी कोशेक में बताया है एच अपॉन पी होगा। अतः मतलब मेरे बताने का सिर्फ इतना मतलब है, सिर्फ इतना केवल मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक, और वन अपॉन सेक थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा होता है। अच्छा, इसके लिए फार्मूला और है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। अभी ये कैसे होता है अभी हम जस्ट तुरंत बता रहे हैं। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा, जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, पी अपॉन एच बी अपन, ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे और कास थीटा की वैल्यू यहाँ पे, ये क्या है पी अपॉन एच बी अपॉन एच। जब यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे पी अपॉन एच रखते हैं और बी अपॉन एच कास थीटा है, कास थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच रख देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ये इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इसका बेस इनका, इन दोनों में ये बेस। अब अगर हम इस दोनों को कट, एच है यहाँ से, ये इसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, पी अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन बी होगा, यहाँ से ये एच कैंसिल होगा तो ये क्या आएगा, पी अपॉन बी। अच्छा, यही वैल्यू हमारा क्या है, tan की वैल्यू है कि नहीं है, देखो tan की वैल्यू पी अपॉन बी। ठीक है, और यहाँ पे भी है पी अपॉन बी। तो tan की वैल्यू मतलब tan का वैल्यू ये भी होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। अब ये थोड़ा हिंदी मीडियम वाले समझ लें,
तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू हमने बताया था, साइन की वैल्यू एल अपॉन के और कॉस की वैल्यू ए अपॉन के, एल अपॉन के और ए अपॉन के। अब एल अपॉन के रखें, अगर साइन की जगह पे हम इसके ऊपर है साइन, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ एल अपॉन के और अपॉन में इसका अपन क्या है ए अपॉन के। ठीक, अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे एल अपॉन के मल्टीप्लाई के अपॉन ए, क्योंकि ये पलट जाएगा ना, घूम जाएगा, घूमेगा तो के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ये कैंसिल होगा, एल अपॉन ए। क्या ये tan की वैल्यू नहीं है? तो अच्छा इसीलिए बोल रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉट थीटा की भी होती है। अगर कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा की, तो 1/tan थीटा, tan थीटा, और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे भी देख लेते हैं, 1/sin थीटा, कॉस थीटा 1/sin थीटा। अच्छा, कॉस थीटा में क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? ए अपॉन के, और साइन, ये पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए बताना शुरू कर दिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बताते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? अब साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन के। ठीक, अब जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, ए अपॉन के मल्टीप्लाई के अपॉन एल, अरे सॉरी, ये के से के कैंसिल, ए अपॉन एल हुआ। अच्छा, क्या ये एल ए अपॉन एल कॉट थीटा की वैल्यू नहीं है? यही तो कॉट थीटा की वैल्यू है, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एल, यही तो है। और देखो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आया है यहाँ पे? ए अपॉन एल नहीं आया है, यही तो आया है कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब उसी तरीके से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले देखें, अगर यहाँ पे ये है तो कॉस ऊपर है, कॉस की वैल्यू कितनी है? कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच है, अपॉन में पी अपॉन एच है। अच्छा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे बी अपॉन एच मल्टीप्लाई, तो ये एच ऊपर जाएगा और पी जो है नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? बी अपॉन पी, यही तो होगा। बस कॉट थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी, और क्या कॉट थीटा की वैल्यू यही नहीं है? ये है, अब यही, इसीलिए कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, हम ये रटने के लिए नहीं बता रहे हैं कि आप समझ जाइए, ताकि कभी भी आप कहीं भी फंसें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको बस रटना कितना है, कल की वीडियो में जैसे कल की वीडियो में था, क्या था? पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले, ये रटना था। और हिंदी वालों को रटना था लाल बटे कक्का। बस केवल इतना ही रट लें तो उनके लिए काफ़ी है। और ये सारे के सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे, फर्स्ट सेकेंड और बाकी जितने अभी तक पढ़ाया गया है उनके लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और यार वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ और नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा, ताकि जैसे हम अपलोड नई वीडियो करें नोटिफिकेशन उसका तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर अब आगे की वीडियो, ये यहाँ तक हमने बताया साइन काट में हो गया। अच्छा, ये दोनों बहुत तो इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों के इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों अक्सर आते रहते हैं। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ से और देख लेते हैं, अगर कॉस थीटा
कोसेक थीटा की बात करें तो ये 1 साइन थीटा के इक्वल होगा, और ये सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा 1 कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि देखो 6 फार्मूले बने थे। देखिए अब 6 फार्मूले आगे कि नहीं आगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कल था, 6 आज भी है। मैं इसलिए इन सबको बताया कि क्योंकि जो हमारे एंगल, जो फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, जो एंगल्स के फंक्शन की बात करेंगे, जिनमें हम ये दिखाएंगे आपको कि इसका कितना अंश है, कितने कोण के बने हैं, कितने ट्रायंगल, क्या हर ट्रायंगल्स की वैल्यू क्या होती है, उस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें देखो एक 0 की वैल्यू होती है, 0। यहाँ पे हम पहले आप लोग को एक सिंपल वाले एंगल्स के बात बताएंगे, और कल की वीडियो में आपको मतलब 22 अंश ऐसे वगैरह वगैरह की कोण निकालने बताएंगे। बाकी आज की वीडियो में 0 मान लेते हैं, 0 0 30 45 60 90 इतनी की वैल्यू निकालनी है हमें। ये सब डिग्रियां हैं, डिग्रियां हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, सीधा सा एक आपको सीधा सिंपल है, यहाँ पे हम साइन लिखते हैं, यहाँ रुक जाओ, साइन नहीं, यहाँ साइन नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं, क्योंकि अभी साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, अच्छा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, इन सब की वैल्यू निकालनी होती है हमें। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, हम इसके नीचे लिखेंगे, 0 के नीचे यहाँ पे। ठीक है, और कास्ट साइन 30 की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे, 60 की वैल्यू यहाँ पे, और 90 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर। बस यहाँ पे किस प्रक्रिया से इसकी वैल्यू ले आ रहे हैं ये हम समझाने के लिए बता जा रहे हैं। ठीक है, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ करना ज़रूरत नहीं है, करने की कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ 0 1 2 3 4 हुआ। अब कुछ भी ना करो, केवल भाई, केवल 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 इन सब में 4 से डिवाइड करा दो, सब में 4 से डिवाइड कराओ। जब 4 से हम डिवाइड कराएंगे और उसके बाद सबके ऊपर अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट लगाओ। ठीक, अच्छा, ये आया होगा। अब इसकी वैल्यू 0 में 4 से भी वो करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। अच्छा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे 2, इस 4 का 1 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, और 4 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आया, 1 अंडर रूट में 2 रहेगा, क्योंकि 2 अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे अंडर रूट 3/2, 4 तो निकल के आएगा लेकिन 3 नहीं निकलेगा। यहाँ पे ये कट जाएंगे, ये 1 बचेंगे। ठीक है, तो बाहर भी निकलेगा तो 1 निकल आएगा। तो मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या आई है, 0। साइन 0 की वैल्यू 0 आई है। साइन 30 की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आया है। साइन 45 की वैल्यू 1 अंडर रूट में
2 आया है। 30 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में 3/2 आया है, और 90 की वैल्यू 1 आया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। है, अरे भाई ये 1 0 1 2 3 4 लिख तो लेंगे ना। अरे भाई 4 तक तो टेबल्स वो सब आते होंगे, सबको आते हैं। 1 0 1 2 3 4 4 तक लिखा, फिर 4 से ही डिवाइड करा दिया। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 0 जा 0, मतलब 0 बार गया तो 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा। 1/4 है, 1/4 जो है, जब इसको इसमें भाग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 का अंडर रूट निकलेगा तो 1 ही होगा, 2 का अंडर 4 का अंडर रूट निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 2/4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2 आएगा, क्योंकि 2 अब अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो अंडर रूट में से 3 नहीं बाहर निकलेगा, 3 हो गया। 4 है तो 4 अंडर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब 4 से आपस में कट गए, बचा 1। 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही तो बचेगा, यही तो यही है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है, ये यहाँ से उठाओ, यहाँ पे ले आओ, मतलब यहाँ से उल्टी क्रम में चल दो, यही कॉस की वैल्यू हो जाती है भाई, यही कॉस की वैल्यू हो जाती है। और जैसे 1 है, 1 यहाँ पे आएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0। अरे भाई अब तो तुमको सब मिल गया, अब क्या चाहिए। अब तो आपको बढ़िया सा बना बनाया खाना मिला, बस उल्टा ले आना, यहाँ से रेक यहाँ आ गया, यहाँ से √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 का 1/√2 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, बस उल्टा ही तो करना है यार। अब इसमें क्या दिक्कत है, अब तो उल्टा कर ही दोगे। ठीक है, अब यहाँ से tan, अब हमने tan की वैल्यू बताया नहीं, अभी कहेंगे सर आपने tan तो बताया नहीं था। अब tan की वैल्यू बताया तो नहीं था, लेकिन आपको हमने पहले बता भी चुका हूँ, क्योंकि tan की वैल्यू क्या होती है, tan बराबर साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, tan थीटा tan 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 कॉस 0। 0/1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, फिर यहाँ पे 1/2 और अंडर रूट में 3/2, ठीक, 1/√2, 1/√2, यही तो होगा। फिर √3/2 और 1/2, अरे भाई 1/0 आ गया। अब इसका क्या होगा, इसका वैल्यू जो निकलेगा तो वो तो 0 आ गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√3, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा क्या 1, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ क्या आएगा √3, इसका वैल्यू क्या आएगा इनफाइनाइट। ठीक, अब tan का निकल गया। अच्छा, कॉट का भी, कॉट के लिए क्या करना है, यहीं से उठाइए धीरे से यहाँ पे आ जाइए, ऐसे पीछे से, जब पीछे से आप चले आएंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया, यहाँ पे √3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1/√3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यही तो भाई कॉट की वैल्यू। अच्छा, अब आते हैं, अब हम सेक कॉस और सेक की बात करते हैं। आपने सेक की वैल्यू तो भी पढ़ा है, हमने सेक अभी बताया है, कॉस में 1/cos होता है, सेक बराबर क्या होता है 1/cos होता है, बस 1/cos की वैल्यू यहाँ पे ले आके लिखते हैं। 1/cos कैसे होगा ये देखते हैं, 1/cos के यहाँ पे cos 1/cos करेंगे तो 1/cos 1/cos तो 1/1 होगा,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो होगा। ठीक, अब आ जाते हैं कॉस, यहाँ पे कॉस 1/√, ये देखो 1/√2 अब जब ये आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/√3, यही तो होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं ये कॉस 1/√2, √2 यहाँ पे 1/, में पड़े। अब ये क्या होगा, √2 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से √1/√3/2, तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, सॉरी 1/2 है, केवल 1/2 होगा। ठीक है, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा नेचुरली। और इसकी वैल्यू 0 है, और 0 है तो 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट आ गया। अब यही उठा के यहाँ पे ले आ लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, आपको तो पूरा एकदम बना बनाया मिल जा रहा है, लिखने के कुछ करने के जरूर, सोचने की ज़रूरत नहीं, एक लाइन बनाओ, एक लाइन फ्री, एक के साथ एक फ्री ऑफर। इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे आगे ये ले आते हैं 2, यहाँ पे यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ पे √2 है तो √2 लिखते हैं, यहाँ पे 2/√2 है, 2/√2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हो गया। बस बना बनाया केला मिल गया, आपने खा लिया। अब आपको हम दिखाते हैं, एक बार फिर से इसे समझा देते हैं इस चक्र को, आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0/4 = 0, मतलब ये 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड सब में कर दिया, तो जब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाता है। यहाँ पे √, भी लगा है, √, में से 0 का √, से निकालेंगे तो √, ही में आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 को जब निकालेंगे तो 1/2 आएगा, √, से 1 का तो √1 ही होगा, और 4 का √2 होगा। ठीक है, 2/4, 2 1 2 2 2 4, 1/2 हो गया, √, में है तो 1/√2 हो गया, √3/4 है तो 4 का तो √2 निकल जाएगा, लेकिन √3 का √3 ही रह जाएगा। 4/4 का 1 होगा तो 1 का √1 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू, यही जो वैल्यू आई है, यही क्या है, ये सब के सब साइन के ही वैल्यू आए हैं। साइन में क्या, साइन की वैल्यू जो होती है वही आया है। ठीक है, ये साइन की ही वैल्यू आ गई है। अब साइन के बाद वही जस्ट उल्टा करते हैं, ये 1 है तो 0 की वैल्यू, ये साइन 90 वाली वैल्यू साइन 0 की वैल्यू होगी, साइन 60 वाली साइन 30 की वैल्यू होगी, साइन 45 की साइन cos 45 की वैल्यू होगी, और साइन 60 की वैल्यू जो होगी वो सॉरी साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, और साइन 0 की वैल्यू साइन कॉस 90 की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब फिर हमने बताया था tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, इसी तरीके से ये सारे कर डाले। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस यहीं तक, कल की वीडियो में इनके टाइप थोड़े बहुत 2 4 10 क्वेश्चंस कराएंगे, और मेरी वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत तत्काल जल्दी मिले, आपको नए वीडियो तुरंत देख सकें। थैंक यू गाइस।